हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देख रहे थे? तो हम लोग पिछली कक्षा में देख रहे थे तत्सम और तद्भव के विशेष नियम। यही देख रहे थे, तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव के विशेष नियम यही है। इसमें भी हमने आपको नियम नंबर 3 तक क्या कर दिया था, बता दिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नियम नंबर 4 और 5। ठीक है, दिख रहा है। आज हम लोग देखेंगे नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5। चलिए देखते हैं नियम नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, या तो चतुर्थ नियम क्या कहता है, चतुर्थ नियम। और यह जो चतुर्थ नियम है कहता क्या है कि री, या तो देखिए इसमें होता है कि र और री से, र और री से युक्त शब्द, युक्त शब्द, र और री से युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। इनका तद्भव होने पर, तद्भव होने पर पूरा र लिखिएगा। ठीक है, कहेंगे कि पहचान कैसे, तो इसके नीचे हमने हलंत लगाया, इसके नीचे नहीं लगाया है। हाँ, री, र और री से युक्त शब्द तत्सम होते हैं, इनका तद्भव होने पर र हो जाता है, र हो जाता है, र हो जाता है, या इनका लोप हो जाता है। र हो जाता है या इनका लोप हो जाता है। जैसे आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ उदाहरण। इससे जुड़ा हुआ उदाहरण जो रहेगा एकदम सरल, जो पीछे हमने जोड़कर बताया था कि जो नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 इससे नहीं जुड़ेगा। इसके पीछे हमने कुछ तत्सम और तद्भव में हमने उदाहरण दिया होगा, उसको देखेंगे तो वो आपको जोड़ने का काम करेगा। जोड़ने का तात्पर्य यह है कि जो जोड़ने का काम करेगा इससे र और री मिलेगा। कुछ में र का हम पूरा र बनाएंगे, कुछ में लोप कर देंगे, बस यही देखना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा मिलेगा। आसानी से देखिएगा, पूरे का एक भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे आपको मिल सकता है घी, घी का होता है घृत, घृत ये आपका तत्सम है। ठीक है, इस लाइन में जितना लिखेंगे ये आपका क्या रहेगा, तत्सम रहेगा। और जो उसके बगल वाली लाइन में लिखा जाएगा, ठीक है, जो उसके बगल वाली लाइन में लिखा जाएगा तो वो आपका क्या रहेगा, तद्भव। इस लाइन में जितना आएगा पूरा तत्सम, इधर तद्भव। हो गया। चलिए देखते हैं, तो जो ये आपका घृत है, घृत का क्या बन जाता है, घी बन जाता है। घृत का क्या बन जाता है, घी। हमने कहा कि या तो इस री का र होगा या तो लोप हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, लोप हो गया। चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं, मृत। इसी तरह से अगला वाला आपको क्या मिलेगा, मृत। और इस मृत का क्या मिलता है, मरा। मृत का क्या हो जाता है, मरा। अगला वाला उदाहरण देखिए, अगला वाला मिल जाता है पितृ।
अपितृ का क्या बन जाता है, पिता बन जाता है। पितृ का क्या बनता है, पिता बनता है। इसी तरह से होता है नपत्री, नपत्री का क्या बन जाता है, नाती बन जाता है। देखिए नपत्री का क्या बन जाता है, नाती बन जाता है। अगला वाला नृत्य, एक शब्द क्या है, नृत्य, और इस नृत्य का क्या बन जाता है, नाच बन जाता है। नृत्य का क्या बनता है, नाच बन जाता है। ठीक है। इसी तरह से देखिए सरसप, इसी तरह से देखिए परपट। ठीक है। सरसप का बन जाता है सरसों, सरसप का क्या होता है, सरसों। परपट का बन जाता है पापड़, परपट का क्या बनता है दोस्त, पापड़ बन जाता है। ठीक है। हाँ इसी तरह से देखिए कर्पूर, कर्पूर का बन जाएगा कपूर, कर्पूर का क्या बनेगा, कपूर। कर्पूर हो गया, सरसप हो गया, तो अगला वाला आपको मिल सकता है अर्क। अगला वाला क्या मिलेगा, अर्क। और इस अर्क का क्या हो जाता है, तो आप लोगों को बताइए अर्क का, पीछे हम बताएं, पीछे कहाँ पर बताए हैं आप लोग सुनिए। अर्क का क्या हो जाता है, तो अर्क का हो जाता है आंक या अर्क, आंक या अर्क, आंक या अर्क। इसी तरह से मिलता है पृष्ठ, और इस पृष्ठ का बन जाता है पीठ, पृष्ठ का क्या बनता है, पृष्ठ। ठीक है। तो ये नियम नंबर 4 है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे चलेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। नियम नंबर 5 क्यों, नियम नंबर 5 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। नियम नंबर 5, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नियम नंबर 5 को देखने का काम करते हैं, आइए। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 क्या है कि चलिए नियम नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं आपका। नियम नंबर 5 या तो पंचम नियम, ठीक है, नियम नंबर 5 है। इसमें क्या होता है कि य से युक्त शब्द जो होते हैं ना तत्सम होता है। चलिए देखिए य से युक्त, य से युक्त शब्द, य से युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। इनका, इनका तद्भव होने पर, तद्भव होने पर य का, य का ज हो जाता है, य का ज हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण में जैसे ये आपको मिल सकता है धैर्य, धैर्य, धैर्य का बन जाता है धीरज, धैर्य का क्या बनता है, धीरज। यम, यम का बन जाता है जम, यम का क्या बनता है, जम। चलिए आगे लिखिए यश, यश का बन जाता है जस, यश का जस। जब जस बनता है तो ई छोटा सा हो जाता है। ठीक है। अगला वाला योगी, योगी का बन जाता है जोगी, योगी का क्या बनता है दोस्त, जोगी बन जाता है। आगे देखिए कार्य, कार्य का बन जाता है कारज, कार्य का क्या बनता है, कारज बन जाता है। चलिए आगे देखिए कार्य का क्या बन जाता है, कारज बन जाता है। ठीक है। या तो काज भी बन जाता है, कारज या तो काज लिख लीजिए, कारज या काज बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे जो आपका बन जाता है युक्ति, शब्द सुने होंगे युक्ति,
फिर इसके बाद यौवन शब्द सुने होंगे, यौवन या यौवन दोनों होता है, ठीक है। यौवन या यौवन ये दोनों होता है। युक्ति का बन जाता है जुगति, जुगति भी हो जाता है, जुगति या तो जुगति भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, यौवन का बन जाता है जोवन, यौवन का जोवन हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या मिलता है उसको भी देखिए। आगे आपको मिलता है यमुना, यशोदा, ठीक है, यमुना, यशोदा। चलिए देखिए, यमुना का बन जाता है जमुना, यमुना का जमुना, यशोदा का जसोदा, यशोदा का ज यशोदा का बन जाता है दोस्त जसोदा, ठीक है। अगला वाला क्या मिलता है, बहुत मिलता है सारा, बहुत जल्दी से इसको लिखते भी रहिए। हम लोग देखते हैं यजमान, यजमान, यजमान हो गया। यजमान के बाद मिलता है सूर्य, सूर्य। यजमान का बन जाता है जजमान, जजमान। या सूर्य का बन जाता है सूरज, सूर्य का क्या बनता है, सूरज बनता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो हमको दीजिए जाने की आज्ञा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।